दोस्तों हम निकल रहे हैं इस समय त्र्यंबकेश्वर के लिए और 4:30 बज रहे हैं सुबह के। तो देखिए ये हमारा होटल है सामने और एक दिन के लिए ही था वैसे, देख सकते हैं आप। मौसम क्या है इस समय, एकदम 4:30 बजे सुबह के। बाकी चीज़ें करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है त्र्यंबकेश्वर को लेकर। चलिए। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि सिद्धांत सर सुबह 4:30 बजे क्यों निकल गए आप। वेल एक्चुअल में मैं 3:30 बजे निकला था और 14 अप्रैल को तो अम्बेडकर जयंती थी। तो 12 बजे तक काफ़ी यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है महाराष्ट्र में, और हम 2 ही घंटे सोए थे और सुबह 4:30 बजे निकल गए। लेकिन इसका मेन कारण ये है दोस्तों, क्योंकि मैं शनिवार को यहाँ पे आया था और मुझे दर्शन नहीं हो पाए थे। अब उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। याद रखिए कि मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको जिसका पालन आपको करना है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। दर्शन आपको मिलेंगे नहीं और भयानक भीड़ मिल सकती है। आप यहाँ पे बारिश में आए तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग सुबह सुबह निकले थे। नासिक बहुत ही खूबसूरत है और नासिक शहर से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की डिस्टेंस 35 किलोमीटर की है। हमने स्कूटी रेंट की थी जो कि आपको आसानी से 500 से 700 के बीच में मिल जाएगी। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सुबह सुबह बहुत ही सुकून मिला और आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे। मुझे दर्शन करने में 20 से 25 मिनट लगे मात्र। और यहाँ पे वीआईपी दर्शन भी होते हैं। उसका टिकट आप ऑनलाइन निकाल लें 200 रुपये का, तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप यहाँ आके भी बुक कर सकते हैं। बट अगर आप सुबह दर्शन करके आ रहे हैं, इनफैक्ट सुबह दर्शन करने आ रहे हैं, तो आपको वीआईपी टिकट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो मान्यता है, जो कहानी है, उसको हम आखिरी में डिस्कस करेंगे सनराइज देखते हुए। मंदिर पहुँच गए हैं और चलो दर्शन करके बताते हैं कैसे क्या है। स्कूटी पार्क करके फिर हम दर्शन के लिए निकलते हैं। सुबह क्योंकि हम 5:30 बजे तक पहुंच गए थे तो कोई खास भीड़ हमको दिखी नहीं। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। अभी तो ये हॉल है और ऐसे 3 हॉल हमने पार किए। अब बगल में वीआईपी हॉल भी है। बट मैं बता रहा हूँ ना कि भाई अगर आप सुबह 5:30 बजे तक आ जाते हो और कोशिश करें आप इतने ही बजे आएँ, हालांकि आप त्र्यंबकेश्वर में भी रुक सकते हैं, सीधा आप यहीं पे आ जाए और सुबह दर्शन कर ले, बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सुबह भी हमको 20 से 25 मिनट लगे। हमारे आगे भी काफ़ी लोग थे, लेकिन जो शांति और सुकून मिला कमाल है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हरिहर फोर्ट भी है, लगभग 12 किलोमीटर। धीमे धीमे हम गर्भगृह में पहुँच रहे हैं और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं एक अजीब सी एनर्जी आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर के अंदर की फ़ोटो मैंने ली है और ये मंदिर के बाहर की फ़ोटो ली है। अभी रिनोवेशन हो रहा है और ये रिनोवेशन इसलिए है क्योंकि अगले साल कुंभ है। बाकी बातें देखिए। दोस्तों मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आया हूँ और इस समय कितना टाइम हुआ है, लगभग 6:15 बजे। और मैं 5:30 बजे लाइन में लगा था और 6 बजे मैं बाहर आ गया। ये आप देख सकते हैं मंदिर है। ये अभी क्योंकि नासिक में अगले साल कुंभ है तो इसलिए इसको रिनोवेट किया जा रहा है। भीमा शंकर तो अभी भी बंद है। 3 ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमा शंकर। अब क्या हुआ कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताने ये वाला हूँ कि हम लोग अभी सैटरडे को दर्शन करने आए थे और हमको दर्शन नहीं हुए। दोपहर में 2 बजे हम यहाँ पे आए। 2 से लगभग 3:30 बजे तक, लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हम लोग धूप में खड़े रहे। रोड तक लाइन चली गई थी। हमारे पास वीआईपी टिकट थे। वीआईपी की लाइन मैं बता रहा हूँ, वीआईपी टिकट थे 200 रुपये के। मैं और मेरी वाइफ 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहे और रोड तक लाइन थी। लाइन 100 कदम चली होगी मात्र। माइक नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 100 कदम चली होगी और उसके बाद पता है क्या हुआ? हीट एक्सपोजर हो गया हमको। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप आए तो वीकेंड पे ना आए। ये मेरी आपसे विनती है। छुट्टी, वीकेंड या कोई फेस्टिवल हो ना, आपका बहुत एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। फिर मैं अभी थर्सडे है दोबारा आया हूँ और थर्सडे को सुबह 5:30 बजे मैं मंदिर पहुँच गया। नासिक से निकला, स्कूटी रेंट की थी, 1 घंटे में यहाँ पे आ गया। तो 5:30 बजे मैं पहुँच गया। मुश्किल से मुश्किल वीआईपी दर्शन भी नहीं है मेरे, सिर्फ आधे घंटे से भी कम लगेंगे। और क्या दर्शन, क्या बेहतरीन दर्शन हुआ। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्रो टिप यही है कि आप सुबह सुबह यहाँ पे आएँ 5:30 या फिर लेट नाइट आए जब मंदिर बंद होने वाला होता है, या फिर शाम को आए। लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप सुबह आए, आपको इतने बेहतरीन दर्शन होंगे। अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं, छुट्टियों में आ रहे हैं, तो आप मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। दर्शन कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 4 से 5 घंटे। और वीआईपी लाइन की बात मत कर रहा हूँ, वीआईपी लाइन ज़्यादा भी लग सकता है। और यहाँ रोड तक लाइन चली जाती है तो धूप में बहुत परेशान हो जाएंगे, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, ठीक है, आप किसी के साथ आ रहे हैं। तो इसीलिए बेस्ट है कि आप आराम से आए। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन और भी दूंगा।
और ये मंदिर है सामने। ये मैं आपको एक पूरा कंपाउंड दिखा देता हूँ। तो हमारे दर्शन हो गए जैसा कि आपने देखा, और यही है मंदिर। ठीक है। अरे यार प्रो नहीं हूँ मैं इतना वीडियो बनाने में, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए, बेहतरीन दर्शन हुए। और अब हम बाहर निकल रहे हैं और देखते हैं, यहाँ से हरिहर फोर्ट भी लगभग 14-12 किलोमीटर पे है, बट शायद हम उसको स्किप करें। अभी तो फिलहाल नहीं जाएंगे, टाइम कंस्ट्रेंट है। ट्रेन है हमारी वंदे भारत पुणे के लिए। चलो ठीक है। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है ये एकदम, मतलब आप देख सकते हैं ये त्र्यंबकेश्वर का एग्जिट है, गेट है। लेकिन आप ये देखिए पीछे जो पहाड़ियाँ हैं कितनी सुंदर लग रही है। अभी एकदम सनराइज हुआ है जस्ट। तो हमारे दर्शन तो काफी जल्दी हो गए और उसके बाद हम नासिक के लिए निकल लिए, क्योंकि 1 घंटा वहां पे भी जाने में लगता है और हमारी वंदे भारत थी। लेकिन मैंने आपको त्र्यंबकेश्वर की कहानी तो बताई नहीं। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अगर बात करते हैं तो स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। गौतम ऋषि अपनी वाइफ, अपनी बीवी अहिल्या के साथ यहाँ पे रहते थे। अब यहाँ पे बहुत सूखा पड़ा। गौतम ऋषि ने तपस्या की, भगवान वरुण बहुत प्रसन्न हुए और बोला कि हम तुमको एक ऐसा पानी का सोर्स देंगे जो हमेशा बहेगा। यानी कि एक तरीके से यहां से गोदावरी निकली, क्योंकि इनको वरदान मिला था। तो गोदावरी नदी एक नेवर एंडिंग वाटर सोर्स था। लेकिन जब गौतम ऋषि को यह वरदान मिला तो जितने बाकी के ऋषि हैं ना, वो जेलसी मतलब जलन के कारण उनको बड़ी गुस्सा आई और उन्होंने इनको फंसाने के लिए एक गाय भेजी। और वैसे तो ये गाय को भगाना चाह रहे थे, बट गलती से उस गाय का देहांत हो गया। अब गौतम ऋषि वॉज डेवास्टेटेड। उन्होंने फिर प्रार्थना की भगवान शिव से। भगवान शिव आते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, गंगा तो यहां से निकल ही रही है और अब मैं यहां पे विराजमान होऊंगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भगवान जो है ना आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में मिलेंगे। और थोड़ा सा नीचे है ये, याद रखिएगा कि आपको शीशे में देखना पड़ता है तब आपको इनके दर्शन होंगे। और यहीं से ही गोदावरी निकलती है, जिसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। सदर्न इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। तो ये था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का व्लॉग। मैं बस आपसे यही बोलूंगा कि वीकेंड पे बिल्कुल यहां पे आना अवॉइड करें, वीकडे पर आए, सुबह आए, बेहतरीन दर्शन होंगे। हर हर महादेव। कमेंट में जरा आप भी बोल दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में।